अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स MD-CAT में रह जाते हैं या उनका पेपर जो है वो कुछ ही मार्क्स से या कुछ ही पॉइंट से रह जाता है। ठीक है, तो एंड तक की वीडियो ज़रूर देखिएगा बिकॉज आई विल बी शेयरिंग सर्टन टिप्स एंड सर्टन सोल्यूशंस फॉर ईच ऑफ दीज मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1 इज़ नो स्टडी प्लान, और यू कैन से कि सिर्फ रैंडमली पढ़ाई करना। सबसे पहली और जो डेंजरस मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं वो है स्टडीइंग विदाउट अ प्रॉपर डायरेक्शन। आपको चाहिए कि आप प्रॉपरली अपना एक वीकली टाइमर बनाएं या फिर डेली प्लानर बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो प्रिपरेशंस हैं वो करें। सपोज इस वीक का टारगेट फिक्स कर लें, हाई यील्ड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लें। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बायोलॉजी में जो चैप्टर है जेनेटिक्स, सपोज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप प्लान कर लें कि इस वीक के जो 2 डेज़ हैं उसमें मैंने जेनेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट करना है एंड द नेक्स्ट 2 डेज़ मैंने ये करना है एंड एट द एंड ऑफ द वीक ये सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड क्वालिटी टाइम स्टडी करें, यूज़ द पोमोडोरो टेक्निक, स्टडी फॉर 45 और 50 मिनट्स एंड देन टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक in which either you rest your mind or either you can practice some MCQs. So use this method, it's quite effective. So just remember, solution is to make a planner for your studies, a weekly planner or a daily planner. Mistake number 2 is ignoring time management practice. दूसरी mistake ये है कि आप MCQ solve कर रहे हैं लेकिन बिना timer के। Why is it dangerous? Because in MD-CAT पेपर में टाइम प्रेशर होता है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है एंड जैसे टाइम आपका ख़त्म होता है वो आपका पेपर स्नैच कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? रोज़ाना कम से कम 2 घंटे टाइम बाउंड MCQ सॉल्व करें बच्चों। हर संडे फुल लेंथ पास्ट पेपर प्रैक्टिस करें टाइमर के साथ। whenever you solve a past paper of 200 or 180 MCQs, set up your timer and note in how much time you are able to practice your MCQs. टाइम प्रेशर के साथ ब्रेन ट्रेनिंग करो, वो भी अभी से। टाइम बेस्ड MCQs पे इतना फोकस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप MD-CAT का पेपर देने बैठेंगे तो कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो हमारे सामने आते हैं तो वो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं और जिस पे टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगता है। तो उस हिसाब से आसान क्वेश्चंस या वो क्वेश्चंस जिन पे टाइम कम लगता है वो हम पेपर में पहले सॉल्व कर लेते हैं एंड वो क्वेश्चंस जिनका सोल्यूशन ज़्यादा है, जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, वो हम एंड के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई टाइमर बेस्ड पेपर प्रैक्टिस अभी से बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 4 इज़ इग्नोरिंग योर वीक एरियाज़। अच्छा, काफ़ी बच्चे अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को रिवाइज करते रहते हैं और उसी में उनको सेटिस्फेक्शन होती रहती है दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर MD-CAT, लेकिन वीक एरियाज से डरते हैं कि नहीं होगा या टाइम मैनेज नहीं होगा, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। पेपर एक्चुअली हर सब्जेक्ट का आता है। यू हैव गॉट योर 4 सब्जेक्ट्स और 1-2 क्वेश्चन से मेरिट पे काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क जो है वो डल सकता है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सपोज़ जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, तो वो उनकी वीक है तो वो उस पर या तो ध्यान नहीं देंगे या वो ज़्यादा करेंगे नहीं, ज़्यादा वो चले जाएंगे इनऑर्गेनिक पे क्योंकि वो उन्हें अच्छी लगती है या पहले उन्हें ज़्यादा अच्छे से आती है। या सपोज़ स्टायोमेट्री के क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं, यूनिटरी मेथड से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो उनको करने की बजाय बाकी चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे। बट नो, जहाँ से ज़्यादा पेपर आ रहा है आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, बिकॉज मैंने काफ़ी पेपर्स देखे हैं उसमें इनके वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं और काफ़ी बार आते हैं और ज़्यादा वेटेज होता है इनका पेपर में। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप एक लिस्ट बना लें अपने वीक चैप्टर्स की, ठीक है, और हर हफ्ते में अपना जो वीक चैप्टर है वो रिवाइज करें। टॉपिक वाइज MCQ ज़रूर सॉल्व करें अपने उन वीक एरियाज से, और जो आपकी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आती हैं तो उनके नोट्स बना लें। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप एक मिस्टेक नोटबुक बना लें, ठीक है, अपनी कॉपी ले लें, उस पर लिख दें मिस्टेक नोटबुक, और जो MCQs आपके रॉन्ग हुए हैं उनको पहले समझें। बिकॉज हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म है, गूगल है, ChatGPT है, उस पर अपना MCQ डालें बच्चों
और वो आपको सोल्यूशन दे देगा और आपको समझ आ जाएगी, देन राइट इट इन योर नोटबुक। ये एमसीक्यू आपका गलत था, आपको समझ आ गया, अब ये उसका आंसर है। ऐसा हो सकता है कि वही जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में आ जाएं और आपको बहुत अच्छे से वो याद रहेंगे, ठीक है, और उनको रिवाइज भी करते जाए। अपने मिस्टेक नोटबुक को याद रिवाइज करें, यू नो, आफ्टर 2 वीक्स या 3 वीक्स देखिए उनको। मिस्टेक नंबर 5, नॉट एनालाइजिंग मिस्टेक्स फ्रॉम टेस्ट्स। वही बात मैं दोबारा करना चाहूँगी। मैं इस पर जोर इसलिए दे रही हूँ ताकि आप मेरी बात सुनें और उसे अप्लाई करें। हर टेस्ट देने के बाद आपने सिर्फ मार्क्स नहीं देखने कि मार्क्स देखे और बस आगे बढ़ गए, नेक्स्ट दे दिया टेस्ट। ये बहुत बड़ा लॉस है। जो टॉप स्कोरर्स होते हैं ना, अपने रॉन्ग आंसर्स एनालाइज करते हैं और वो उन्हीं पे वर्क करते हैं। अब इसका सोल्यूशन है कि हर जो आप कोई भी टेस्ट देते हैं उसके बाद एनालिसिस ज़रूर करें, क्या कौन से टॉपिक्स गलत हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज किया है, कौन सा एमसीक्यू आपका गलत है, कंसेप्ट कहाँ आपका जो है लैग कर रहा है। वही बात कि मिस्टेक नोटबुक बनाएं, ठीक है, जिसमें आप अपने उस टॉपिक का नाम लिखें, वो रॉन्ग एमसीक्यू लिखें या जो भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो लिखें और उसका सोल्यूशन लिखें, ठीक है, और हर वीकेंड उसी रजिस्टर को लेके रिवाइज करें। इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन। मिस्टेक नंबर 6 वो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया जो है एक्चुअली बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी किलर है एमडीकैट फेज में। 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलेंगे, वो 5 मिनट कहाँ से 20 बन जाएंगे, 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये टाइम बहुत क्रूशल है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ऐप्स को ऐप पे टाइमर लगा सकते हैं। 10 मिनट्स का टाइमर लगा लें इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इसी तरह बाकी ऐप्स पे भी, या फिर ऐप ब्लॉकर्स यूज़ कर लें। स्टडी ओनली फ़ोन बना लें अपना, जिसमें सिर्फ ऐप्स लाइक जैसे PDF रीडर्स होंगे, कुछ क्विज़ेस वाले ऐप्स होंगे, ठीक है। या फिर आप क्या करें कि अपने बहन भाइयों को, अपनी मम्मा को कह दें या अपने अबू को कह दें, सिबलिंग्स को कह दें, फ्रेंड्स हैं उन्हें कहते हैं कि आपकी जो ऐप्स है उन पर वो लॉक लगा लें। होता है ना कि फ़ोन के अंदर लॉक्स होते हैं सेपरेटली हर ऐप के लिए, तो वो लॉक उन्हें कहें कि आपको बिल्कुल भी ना बताएं, जितना मर्जी आप गिड़गिड़ाएं उनके सामने, वो आपको बिल्कुल भी ना बताएं। तो इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि लॉक तो उसने लगाया है, तो इससे बेहतर कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊँ या उसे बार बार कहूँ कि मुझे लॉक खोल के दे, तो आप कहेंगे इससे बेहतर है मैं अपने MCQ से सॉल्व कर लूँ, राइट। खुद लॉक ना लगाएंगे, तो खुद लॉक लगाएंगे तो खोल देंगे दोबारा। इट्स बेटर कि आप उनसे कह दें कि वो लॉक कर दें आपका। मिस्टेक नंबर 7, इग्नोरिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अपनी स्लीप जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म मत करें। मिनिमम 5 आवर्स की स्लीप रखें। जब मैंने अपना फ्रेशर के तौर पे MDCAT दिया था फर्स्ट टाइम, तो आई यूज़ टू स्टडी 24 आवर्स स्ट्रेट अप, 24 आवर्स, और मेरी जो स्लीप थी वो मैंने 1 या 2 आवर्स कर दी थी। तो जब मेरा पेपर हुआ था, पेपर वाला दिन जब था, तो मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी उस दिन कि मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया और बस मैं चाह रही थी कि मैं MCQ स्किप कर दूँ। सो दिस वॉज माई मिस्टेक, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी जो मेमोरी पावर है और जो एनर्जी है वो उसके जो लेवल्स थे वो उस पेपर के दिन बिल्कुल डाउन थे। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अगले दिन फ्रेशली पढ़ें और फ्रेश पावर के साथ, एनर्जी के साथ स्टडी करें, तो इट्स बेटर कि आप अपनी स्लीप को जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करें। सुबह जब उठेंगे तो सनलाइट में थोड़ी देर बैठें, हेल्दी डाइट रखें, ठीक है। तो ये सब जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये इसलिए कि आप पढ़ने के साथ साथ जो है फ्रेश भी रहें, बजाय से कि आप बिल्कुल वॉर्न आउट हो जाएं, एग्जॉस्ट हो जाएं, ठीक है। अब एक बोनस टिप वो ये है कि ट्रस्ट योर सेल्फ एंड स्टॉप कंपैरिजन। फाइनल मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है कंपेयर करना दूसरों से। हर स्टूडेंट का पेस और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है और स्ट्रैटेजी अलग होती है। सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं आप कि मैंने मॉक टेस्ट में 190 प्लस ले लिए, और मुख्तलिफ बच्चे पोस्ट करे होते हैं कि मैं अकीदस अकेडमी जाती हूँ और मैं MCQ जब देती हूँ तो मैं ये मार्क्स लेती हूँ, हर टेस्ट में 200 तक आ जाते हैं, 190 तक आ जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप पैनिक मत करें इन सबको देख के, अपना ग्रोथ देखो, अपने गोल्स याद रखें और हर दिन 1% बेटर होने की कोशिश करें। दैट्स हाउ टॉपर्स आर मेड।